नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नीचे सरोज नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। देश को हिलाकर रख देने वाले निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक कोष की जरूरत महसूस की गई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए तत्कालीन यूपीए सरकार ने वर्ष 2013 के बजट में निर्भया कांड की घोषणा की थी। तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम ने शुरुआती के दौर पर करीब 100 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया था तथा सन 2014 और 15 और 13 2017 में 1,000 करोड़ और आवंटित किए गए। पैसे आवंटित होने के बावजूद तत्कालीन सरकार द्वारा यह खर्च नहीं हो पाया। गृह मंत्रालय द्वारा इस फंड के लिए आवंटित धन का एकमात्र फीसदी खर्च होने की वजह से साल 2015 में सरकार ने गृह मंत्रालय की जगह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को निर्भया फंड के लिए नोडल एजेंसी बना दिया। इस फंड के तहत पूरे देश में दुष्कर्म संबंधित शिकायतों और मुआवजे के निस्तारण के लिए 660 एकीकृत वन स्पॉट सेंटर बनाने थे, जिससे पीड़िताओं को कानूनी और आर्थिक मदद मिल सके और उनकी पहचान भी छिपी रहे। दरअसल निर्भया फंड में पीड़िताओं की मुआवजे के लिए निर्धारित धनराशि के वितरण और प्रबंधन को लेकर एकीकृत प्रणाली का अभाव है। वहीं महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को अगर रोकना हो तो महिलाओं समक्ष बनना अति आवश्यक है। पूजा कुमारी डरके ने कहा कि देश में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ने के बावजूद भी देश में तथा महाराष्ट्र में भी महिला सुरक्षित नहीं है। नमस्कार, मैं पूजा डकरे। मैंने कुछ मांगे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के सामने रखी है, तो उसी मांगों के बारे में आज मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ। तो सुर मेरे साधना का शेष रहना चाहिए, हम आप रहे न रहे दोस्त तो हमारा देश रहना चाहिए, हमारा देश रहना चाहिए। हम जब देश के बारे में बात करते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि जब हमारे देश में महिला सुरक्षित नहीं है, लड़कियां सुरक्षित नहीं है, तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा। हम देख रहे हैं कि दिन दहाड़े लड़कियों को, महिलाओं को जिंदा जलाया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही है, उन पे बलात्कार किया जा रहा है। ये सब कंडीशन सिचुएशन होते हुए हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा, आगे कैसे जाएगा। तो अगर हमें हमारा देश बुलंदियों पे ले जाना है तो पहले यहाँ पे महिला सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, अतिशय इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हमें महिला सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो हादसे हमारे देश में हो रहे हैं, हमने हैदराबाद का हादसा देखा, उसके पहले हमने निर्भया का हादसा देखा, उसके बाद उन्नाव की जो लड़की है उसको भी जिंदा जलाया गया। ये जो सब बातें हैं ये हमारे लिए लज्जास्पद बातें हैं, और इस लज्जास्पद बातों पे कहीं तो भी हमें लगाम लगाना है। और इस लगाम लगाने के लिए मैंने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव जी ठाकरे को एक निवेदन दिया है, जिस निवेदन में मैंने मांगे रखी। पहले तो मैंने निवेदन में ये कहा है कि जो निर्भया फंड है, कुछ ऐसे राज्य है कि निर्भया फंड का कुछ भी उसका इस्तेमाल किया नहीं गया और उसी राज्यों में महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र का अगर सोचा जाए तो महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा महिलाओं पे अत्याचार हो रहे, रेप के केसेस हो रहे, हत्याएं हो रही, बाकी चीजें भी हो रहे। तो निर्भया फंड का उपयोग, यूटिलाइजेशन यहाँ पे करना चाहिए था, जो यूटिलाइजेशन आज तक हुआ नहीं। तो इसके बारे में मैंने निवेदन दिया है। उसके बाद मैंने कुछ ऐसे मांगे रखी है कि जिस मांगों को या जिस निवेदन को अगर यूटिलाइज करते हैं पूरे महाराष्ट्र और देश में, तो महिलाओं की सुरक्षा होगी, महिला मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम बनेंगी। तो मेरी मांगे कुछ इस तरह से है। पहले ये है कि निर्भया फंड जो है उस फंड का अच्छा उपयोग होना चाहिए, और जितना भी फंड है तो जिन लोगों पे अत्याचार हुए हैं, जिन लोगों पे रेप हुआ है, वो लड़कियों को उन फंड में से कुछ हिस्सा जो है सपोर्ट उनको देना चाहिए, चाहे वो पुलिस केसेस हो, न्यायालय हो, सारी बातों में उसमें सपोर्ट करना चाहिए। सेकेंड थिंग मैंने ये उसमें ऐड की है कि अगर हम महिलाओं की सक्षमता चाहते हैं तो हर जगह पे पुलिस नहीं जा सकती, हर जगह पे पुलिस जाके महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती। अगर सही मायने में हमें सक्षमता चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, महिलाओं को सक्षम बनाना है, तो हमें स्कूल से, कॉलेज से महिलाओं को कराटे प्रशिक्षण, शस्त्रास्त्र प्रशिक्षण देना चाहिए, आर्मी का ट्रेनिंग उनको देना चाहिए, तब जाके कुछ होगा। तो इसी मुद्दों पे मैंने निवेदन में ये बात रखी है कि पूरे देश में महिलाओं को, लड़कियों को स्कूल कॉलेज में कराटे का प्रशिक्षण मुफ्त दिया जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रशिक्षण दिया जाए। और उसकी जो शुरुआत है वो महाराष्ट्र से होनी चाहिए, क्योंकि
महाराष्ट्र का अगर सोचा जाए तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक महिलाओं पे अत्याचार होते हैं। तो मैंने महाराष्ट्र के सीएम को निवेदन देके ये मांगे मैंने रखी है, बात रखी है, मुफ्त और कंपलसरी महिलाओं के लिए कराटे प्रशिक्षण और शस्त्रास्त्र प्रशिक्षण होना चाहिए। धन्यवाद।